आइए, छठवीं देवी हैं कात्यायनी देवी। इनकी पूजा छठवें दिन होती है और ये कात्यायनी देवी हैं। इनकी दो भुजाएं हैं। हाँ, इनकी दो भुजाएं। इनकी उत्पत्ति अलग तरीके से है, इनकी कथा भी कुछ अलग तरीके से है, परंतु हैं ये पार्वती की ही रूप में। हाँ, इनकी पार्वती के रूप में ही है, परंतु ये थोड़ी अलग है। इनकी कथा दे देते हैं। इनकी ये कात्यायन नाम के एक ऋषि थे, उनके यहाँ इनका जन्म हुआ था। जन्म का कारण ये था कि एक बार शंकर और पार्वती दोनों मिलकर के चौसर खेल रहे थे। चौसर में खेलते खेलते पार्वती मैया ने शंकर जी को हरा दिया। शंकर जी को हरा दिया तो शंकर जी खिसिया गए, तो जो हार जाता वो तो खिसिया ही जाता है। और इन्होंने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो हमसे, तुम स्त्री हो, हम पुरुष हैं और आप हमारी हंसी उड़ा रही हो इस तरह से, तो इसलिए तुम्हें कैलाश पर नहीं रहना, आप कैलाश से निकल जाओ। गुस्सा में इन्होंने आज्ञा दे दी। तो ये जो है भगवान शंकर की आज्ञा मान करके और ये कैलाश को छोड़ करके चली गई। अब छोड़ के चली गई तो जाए कहाँ? तो इधर क्या था कि कात्यायनी नाम के ऋषि थे, कात्यायन नाम के। उनके मन में बड़ी चिंता थी। उनके मन में चिंता क्या थी? उनका ब्याह तो हुआ नहीं था, तो ब्रह्मचारी थे, तो लेकिन उनकी इच्छा थी कि मेरे यहाँ भगवती अम्बे जगत जननी का जन्म हो, संतान बने मेरी। लेकिन बने कैसे? ब्याह तो हुआ नहीं था। इसी प्रकार से पर तपस्या कर रहे थे भगवती की। तो बहुत दिन हो गए इन्हें तपस्या करते करते। एक दिन जो है माता पार्वती प्रसन्न हो गई और उसी दौरान जब शंकर भगवान ने कैलाश से निकाल दिया था, आज्ञा दे दी कि तुम कैलाश में मत रहो, और इस पर ये आज्ञा मान करके कैलाश छोड़ करके चली गई। तो विचार करने लगी अब जाए कहाँ? तो उन्हीं ऋषि के सामने प्रकट हो गई आकर के और उनसे कहा कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तब उन्होंने कहा, हे माँ, मैंने तुम्हारी तपस्या की है और मेरी इच्छा ये है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ। लेकिन बेटी कैसे बने? बेटी तो बनाना चाहता हूँ, पर बेटी बने कैसे? क्योंकि मेरा विवाह तो हुआ ही नहीं और बिना पत्नी के तो पुत्र और पुत्री कैसे हो? अब ये तो बड़ा समस्या है, लेकिन इस समस्या को आप ही निदान कर सकती हो। तब मैया ने कहा, हे ऋषि, आप दुखी मत हो। तुम्हें जन्म देने की, मैं तुम्हारे जन्म देने की जरूरत नहीं है हमें, हम स्वतः ही तुम्हारे घर में बालिका बन करके प्रकट हो जाती। ऐसा सोचकर मैया ने तुरंत उनके सामने ही एक 6 वर्षीय बालिका का रूप बना लिया और बना करके उनके साथ चली गई और उनके घर जा करके रहने लगी। इधर भगवान शंकर 2-4 दिन के बाद अब तो गुस्सा में कह तो दिया कि निकल जाओ। अब फिर उन्हें याद आई पार्वती मैया की कि अब क्या करें, कैसे पाए, कहाँ ढूंढें? तो उन्होंने जो है गणेश जी से और कार्तिकेय से कहा कि तुम्हारी माँ चली गई है, गुस्सा है कि अब उन्हें ढूंढो कहाँ गई है। तब कार्तिकेय और गणेश दोनों ढूंढते कात्यायनी ऋषि के महल में पहुंचे, घर में पहुंचे और उन्होंने पूछा कि ऋषि ने पूछा कार्तिकेय गणेश से कि तुम कहाँ घूम रहे हो, क्या किस चिंता में हो? तब उन्होंने सारी बात बताई, जिसे सुन करके उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ कात्यायनी नाम से हमारे यहाँ है, उन्होंने हमारी बेटी बन करके हमारे घर में प्रकट हुई है वो, इसलिए अब हम उनका विवाह शंकर के साथ करेंगे, क्योंकि और उनका कोई विवाह के लायक है नहीं कोई। यह बात सुनकर के गणेश और कार्तिकेय को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब कार्तिकेय और गणेश को खुशी तो हो गई, लेकिन जब माता से पूछा तो माता कहने लगी, मैं कैलाश नहीं जाऊंगी, कि शंकर ने हमारा अपमान किया है, स्वयं हार गए, और जब मैंने कहा तो खिसिया करके हमको जो है कैलाश से निकाल दिया, इसलिए अब हम कैलाश नहीं जाएंगे, तुम चाहे कुछ करो। तब गणेश और कार्तिकेय चरणों में पड़ गए, बोले माँ तुम्हारे बिना कैलाश सूना है, सारे भूत प्रेत जितने गण हैं सभी दुखी हो रहे हैं, चलो वहाँ। तब उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हारी यही जिद है
तो भगवान शंकर हमें लेने आए तब हम जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी गलती तो है नहीं, स्वयं निकाला है उन्होंने, तो स्वयं भी हमें लिवाने आएंगे तब हम जाएंगे। यह सुनकर के गणेश और कार्तिक शंकर जी के पास गए और उनसे जाकर के कहा कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, मैया चलने को तैयार नहीं है और वो कह रही है कि भगवान शंकर ने हमें निकाला है, गलती तो मेरी थी नहीं, इसलिए वे खुद हमें लेने आए तब हम जो है जाएं। यह सुन करके भगवान शंकर ने कहा अच्छी बात है, अगर वे कात्यायनी ऋषि के यहाँ जन्म ले लिया है उन्होंने, प्रकट होकर के बालिका बन गई उनकी, तो फिर हम ऐसे नहीं आएंगे। अब कार्तिकेय वो कात्यायनी ऋषि हमारे साथ विवाह करेंगे तभी हम उनका पान ग्रहण करेंगे। यह बात कार्तिक ने गणेश ने कात्यायनी को बता दी। तब कात्यायनी ऋषि ने बड़ी धूमधाम से माता कात्यायनी का ब्याह शंकर जी के साथ किया और जिससे उनका नाम कात्यायनी पड़ा। कात्यायनी इसलिए पड़ा कि कात्यायनी ऋषि से के यहाँ बालिका बन के रही थी उनके यहाँ, इसलिए कात्यायनी से कात्यायनी नाम पड़ा। और है ये पार्वती ही, इनकी 2 भुजाएं हैं और इनका बाण भी सिंह है, क्योंकि पार्वती के जितने रूप हैं उनका सिंह ही बाण है। और इनकी पूजा भी उसी तरीके से होती है और इनका रंग गेरुआ रंग, थोड़ा जो भगवा होता है, भगवा ऐसा इनका रंग है कात्यायनी देवी का। और इनका भोग तो है ही जो मैंने आपको बता ही दिया, देख लेना छठवां भोग कौन सा। तो इस तरह से जो है ये सब ये छठवें दिन की कथा, इनकी पूजा करने वाला साधक हर प्रकार की कामना को प्राप्त करता है, शांति सुख एवं ब्रह्मज्ञानी योगी ब्रह्म को प्राप्त करता है और गृहस्थ प्रत्येक कामना को प्राप्त करता है। इनकी पूजा जो है छठवें दिन होती है, नवरात्रि के छठवें दिन, इसलिए और कात्यायनी ऋषि से इनका प्राकट्य हुआ है, इसलिए इनका नाम है कात्यायनी। बोलो कात्यायनी मैया की जय।